अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने मंगाई थी कुछ ग्रॉसरी रामेस से, इसी के तौसीफ़ की आजकल ड्यूटी चली हो, आजकल काफ़ी लेट आते हैं तो कुछ चीज़ें सामान ख़त्म हो गया था, हमारे बाहर जाना ही नहीं हो रहा था। और मैं उस दिन लूलू भी गई थी तो मैं इतना सारा सामान ला ही नहीं सकती, तो उस टाइम था भी घर में सारी चीज़ें, इसलिए तो मैंने कुछ मंगाए थे। कुकम्बर मंगाने थे, कैरोट मंगानी थी, टमाटो मेरे फिनिश हो गए थे, बच्चों के फ्रूट्स वगैरह थे, एप्पल, बनाना, तो मैंने सारी चीज़ें मंगाई। फिर मैं इनको ये निकाल के वॉश करके रख रही थी। ये हारिम साहब आ गए थे, इन्होंने देख ली थी आइसक्रीम, इसलिए मैंने बच्चों के बर्गर बन भी मंगाए। जैसे कि बर्गर बन वगैरह होते हैं तो बहुत सुकून रहता है इनको इवनिंग स्नैक में बन बर्गर वगैरह बना के देने के लिए। समटाइम ऑफिस में तौसीफ़ को मैं भी स्नैक के टाइम पे बर्गर बना के दे देती हूँ ताकि वो शाम में स्नैक के लिए ले लें। तो बस मैंने आइसक्रीम के साथ मेरे ना बड़ा वो मेरा आज मैंगो आइसक्रीम खाने का बहुत दिल चाह रहा था, तो मैंने मैंगो और चॉकलेट ऑर्डर करी थी, मगर उन्होंने वनीला सेंड कर दी, वनीला और चॉकलेट। अब चेंज तो हो नहीं सकती थी तो रखना ही पड़ी बच्चों को। फिर मैं आइसक्रीम निकाल के दे रही थी, मेरा आइसक्रीम स्कूप नहीं मिल रहा था, मैंने इसी तरह से लोगों को निकाल के दिया आइसक्रीम। उस पर थोड़ा सा चॉकलेट सिरप डाल के, हारिम चॉकलेट सिरप फ्रिज से निकाल के ले आया, मम्मा इसको उससे ज़रा ड्रेसिंग कर दें इसकी, तो मैंने उसे चॉकलेट सिरप इन लोगों को डाल के आइसक्रीम के ऊपर दिया। आइसक्रीम वगैरह खाने के बाद इन लोगों को मैंने पढ़ने बैठाया। इससे कि आसान का समर वेकेशन जो है, समर पैक जो है बहुत जमा हुआ है, वो उसको कंप्लीट करवाना है। स्कूल ओपन होने में सिर्फ ओनली 20 डेज़ रह गए हैं आप, तो उससे पहले पहले मुझे इसका समर पैक कंप्लीट कराना है। इनके प्रोजेक्ट हैं जो मुझे वो बनाने हैं, तो मुझे वो उसका सामान भी लेने, जिस दिन तौसीफ़ का ऑफ होगा उधर हम लोग जाएंगे तो मैं उसका भी सारा सामान लेके आऊँगी। तो मैं इसके प्रोजेक्ट भी रेडी करना है। मैं इससे पूछ रही थी, था ना अपने अपना नेम क्यों हैंड पे लिखा है, आपके भूल गए थे आपका नाम क्या है, या भूल जाते हैं तो बोले मम्मा ऐसे ही लिखा है। मैंने बच्चों की यही शरारतें होती हैं। ये अज़ान तो माशाल्लाह से पढ़ लेता है, वैसे मैं करवा रही थी ग्रेटर और ग्रेटर देन लेस देन का समझा रही थी मैं, और इंग्लिश का था तो माशाल्लाह से इंग्लिश वगैरह तो सारी खुद ही कर लेता है। ये इसकी वर्कशीट वगैरह रखी हो ना तो ये काम कर लेता है, इसको मुझे इतना नहीं करना पड़ता। हारिम बहुत नोटी है, उसको मैं कितनी देर से बोली थी, हारिम प्लीज़ आप भी आ जाएँ पढ़ने बैठ के, आप भी आ जाएँ, आपका भी एडमिशन हो गया है बेटा, आप भी अपनी करें प्रिपरेशन कि जब स्कूल जाए तो सारी चीज़ें आप कर सको खुद से भी, टीचर्स के कराने से पहले। तो बहुत मुश्किलों से हारिम है जो मानते हैं, बहुत नोटी है माशाल्लाह से, कुछ एक्स्ट्रा ही नोटी है वो। तो खेल में लगा था, इधर अरहान आराम से अपना पढ़ रहा था। और आई थिंक जिस एज में हारिम है उस एज में बच्चे होते भी ज़्यादा नोटी हैं, कि उनका पढ़ाई में थोड़ा स्टार्टिंग, जब तक स्कूल स्टार्ट नहीं होता, अज़ान भी ऐसे ही करता था, जब से अज़ान का भी स्कूल स्टार्ट हो माशाल्लाह से उसका भी फोकस सही से हो गया है पढ़ने पे। और जितनी क्लासेस बढ़ती जा रही है उनको, इसी के मैं बच्चों को ट्यूशन नहीं भेजती, मैं खुद ट्यूशन पढ़ाती हूँ उनको। हाँ, सिपारे के लिए इनके क्लास सब ऑनलाइन होते हैं, मगर उससे पहले मैं इनको रिपीट ज़रूर करवाती हूँ ताकि उनको सबक और उनका याद रहे, कुरान का भी। मगर ट्यूशन वगैरह मैं ख़ुद पढ़ाती हूँ। मैंने बीच में लगवाया था अज़हान को ट्यूशन, मगर सिर्फ हार्डली 2 मंथ्स गया वो, कि मुझे नहीं समझ में आया, जबकि बहुत अच्छा पढ़ाती थी फिर भी मुझे नहीं समझ में आ रहा था, तो इस वजह से मैंने फिर ख़ुद ही पढ़ाना इसको रखा। मैंने हारिम को बड़ी मुश्किलों से पढ़ के बैठाया कि मामा आपको चॉकलेट देंगी आप पढ़ने बैठोगे तो मैंने से ये भी वो 1 2 3 लिख के दी, तो बोला मैं पेंसिल से नहीं लिखूँगा, उसी पेन से लिखूँगा जिस पेन से आप लिखती हैं, मैं पेन से। और ये बैठता ही नहीं है, जैसे बैठते हैं बच्चे बैठ के पढ़ते हैं, आहिस्ता आहिस्ता देखे लेटता चला जाएगा, ये लेट के पढ़ने लगता है। ये तो मम्मा हंसती थी, पाकिस्तान में भी मम्मा पढ़ाती थी, ये लेट जाता था, नाना मुझसे बैठा नहीं जा रहा, मेरे बैक में पेन हो रहा है, तो हम लोग हंसते हैं कि भाई आपके साथ के स्कूल हम बैठ भेजेंगे जो आप लेट के पढ़ते हैं, टीचर के आपको मारेंगे, हारिम आप लेटते क्यों हैं। फिर मम्मा मुझसे लेट के लिखा जाता है, ऐसे लिखा नहीं आता, मेरे हैंड में पेन स्टार्ट हो जाता है। इतनी हंसी आती है, बड़े मज़े मज़े की बातें करता है मेरा बेटा ये इतने वो एक मरता करके क्या बोला, अच्छा एक और मरता करें
फिर चॉकलेट दूंगी तो फिर दोबारा कहना ना फ़ौरन करने के आप चॉकलेट क्यों नहीं दे रही हम। फिर ये पढ़ने के बाद चला गया। तो आरिफ को तंग करने के लिए सुकून से बैठा हुआ अपने मौसम पे एंजॉय कर रहा होता है, ये जाके उसे तंग करने लगा। वो भी तंग नहीं होता बेचारा, वो भी यूज़ टू हो चुका इन लोगों के साथ कि बस मैंने अब इन्हीं लोगों के साथ रहना है तो इन्हीं जैसा हो जाऊँ। वो भी खुद इन्हीं जैसा होता चला जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। अभी तो कुछ भी नहीं पता, वो बहुत छोटे है। देखिए उसको भी हाई करा रहे, खुद भी हाई कर रहे, दोनों खेलते रहे। अच्छा ये है डिनर। मैंने डिनर में तौसा से पूछा तौसा क्या बनाऊँ डिनर में, तो बोलने लगे कुछ भी। मैंने कुछ भी नाम की कोई वेजिटेबल नहीं आती मुझे बनानी, ना कोई ऐसी डिश आती है, प्लीज़ कुछ नाम बता दें मुझे नहीं पता, कुछ भी बना लो। तो मेरा आज कुछ सालन वगैरह खाने का बिल्कुल मूड नहीं था, ना राइस इस तरह से करी वगैरह हो। तो मैंने आज कटलेट्स बनाए थे, मैंने कटलेट्स फ्राई किए। अच्छा मुझे ऐसा लगता है तवे पे कबाब वगैरह ज़्यादा अच्छे फ्राई होते हैं एज़ कम्पेयर टू फ्राई पैन। हो सकता है दूसरों के होते हैं, मुझे तो सबसे अच्छे तवे के ऊपर फ्राई हुए हुए लगते हैं और इजीली हो भी जाते हैं। मैंने बस कबाब वगैरह फ्राई करे और मैं कबाब सारे एक साथ ही फ्राई कर लिए थे। इनको फ्रिज में रखो ना, कटलेट्स वगैरह चिकन कटलेट्स थे तो ये ना वो हो जाते हैं, बहुत सॉगी से हो जाता है, इसलिए मैंने एक साथ सारे फ्राई करके रख लिए थे। बस मेरा खाना बिल्कुल रेडी था। सैलड कट करने का मैं तौसिफ़ का वेट कर रही थी, उन्होंने आया है, वो आए हैं, फिर हम लोगों ने खाना ना खाया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।